अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर अरहम शब्बीर। आज हम डिस्कस करेंगे डिक्लोफेनेक से गुर्दों को पहुंचने वाले नुकसान के बारे में। बहुत सी दर्द कम करने वाली दवाएं जिन्हें हम एनसेड्स कहते हैं, अगर लंबे अरसे तक इस्तेमाल की जाती हैं तो वो गुर्दों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इन्हीं दवाओं में एक बहुत आम इस्तेमाल होने वाली दवा डिक्लोफेनेक है। इस दवा को जोड़ों के दर्द, गाउट, रीढ़ की हड्डी के मसाइल या सर्जरी के बाद रोजाना की बुनियाद पर बेशुमार लोग इस्तेमाल करते हैं, खास तौर पर उम्र रसीदा अफराद। तो असल मसला कहाँ पैदा होता है? जब डिक्लोफेनेक और इस जैसी दूसरी एनसेड्स लंबे अरसे तक ली जाती हैं, महीनों या सालों तक, तो ये जिस्म के अंदर एक प्रोस्टाग्लैंडिन्स नाम का मॉलिक्यूल होता है, उसकी प्रोडक्शन को ब्लॉक कर देती हैं। ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स गुर्दों में खून की रवानी को बरकरार रखते हैं। जब इनका बनना बंद हो जाता है तो इससे गुर्दों की शरियानें सिकुड़ जाती हैं और गुर्दे को मुनासिब खून नहीं मिलता। नतीजतन किडनी फंक्शन कमजोर पड़ने लगता है और कुछ लोगों में किडनी डिजीज भी हो सकती है। FDA ने साफ अल्फाज में खबरदार किया है कि एनसेड्स, खास तौर पर डिक्लोफेनेक का लंबे अरसे तक इस्तेमाल गुर्दों के मसाइल का सबब बन सकता है और ये खतरा खास तौर पर उन अफराद में बढ़ जाता है जो पहले से ब्लड प्रेशर या डायबिटीज की दवा ले रहे हो, या पानी कम पीते हो यानी डिहाइड्रेशन का शिकार हो, या जिन्हें पहले से कोई माइल्ड किडनी इशू हो, उम्र रसीदा अफराद यानी 60 साल से ज्यादा की उम्र के अफराद। पॉइंट ये कि क्या इस बारे में कोई लेबोरेटरी टेस्ट करवाया जा सकता है? तो जी हाँ, अगर आप या आपका कोई अजीज लंबे अरसे से ये दवा ले रहा है तो इन दो टेस्टों की मदद से किडनी का हाल जाना जा सकता है। नंबर 1 सीरम क्रिएटिनिन लेवल्स और नंबर 2 EGFR यानी एस्टिमेटेड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। अगर इन टेस्टों के रिजल्ट्स मामूल से हटकर आ रहे हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें और इस दवा का इस्तेमाल या बंद कर दें या महदूद कर दें। चले जी, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को शेयर कीजिए। मज़ीद तिब्बी, तहकीकी और मुस्तनद मालूमात के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।